प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्रसन्न पद्धति से फल का निर्णय करने के विधान के बारे में। तो आइए मित्रों, चर्चा करते हैं। मित्रों, व्यक्ति के भविष्य कथन की 3 पद्धतियां हैं। पहली जन्म कुंडली, दूसरी वर्ष कुंडली जिसको गोचर फल भी कहते हैं, और तीसरी होती है प्रसन्न पद्धति। प्रसन्न पद्धति इन सब से स्वतंत्र पद्धति है। जिस प्रकार व्यक्ति के जन्म समय की कुंडली बना करके भविष्य कथन का शुभ अशुभ फल कहा जाता है, उसी प्रकार से जिस समय प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न की उत्पत्ति हुई या जिस समय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उस समय की कुंडली बनाकर समस्या का शुभ अशुभ फल समाधान बताया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म समय का ज्ञान नहीं है, वे जन्म कुंडली के अभाव में अपने भविष्य का ज्ञान प्रश्न कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। प्रश्न कुंडली से फलादेश करने वाला जितना सदाचारी, ज्ञानी, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उतना ही फलादेश ठीक होगा। कुंडली के फलादेश करने में और प्रसन्न कुंडली के से फलादेश कथन में अतीन्द्रिय ज्ञान विशेष सहायक होता है। प्रसन्न कुंडली के किस भाव में क्या देखें, इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रथम भाव अर्थात लगन। लगन से शरीर संबंधी बातें, यश, सुख, यात्रा आदि का विचार करते हैं। द्वितीय भाव से आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करते हैं, आय और ऐश्वर्य के बारे में करते हैं। तृतीय भाव से भाई बहन, नौकर, पराक्रम और स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। और चतुर्थ भाव से वाहन का, मकान का, माता का, खेती का और कृषि से रिलेटेड खेती बाड़ी वगैरह का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। और पंचम भाव से पुत्र, पुत्री, विद्या और बुद्धि का विचार किया जाता है। छठे भाव से शत्रु, रोग, भय, यात्रा, पशुधन, चोर आदि का विचार छठे भाव से किया जाता है। सातवें भाव से स्त्री का विचार किया जाता है। विवाह, व्यापार, प्रवास, व्यवहार और खेती आदि का भी विचार किया जाता है। आठवें भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है। ऋण का, शत्रु के संकट आदि का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। नौवें भाव से यश, धर्म संबंधित कार्य, यात्रा, धार्मिक यात्रा और धार्मिक निर्माण, जैसे मंदिर वगैरह का निर्माण करना नवम भाव से देखा जाता है। 10वें भाव से राजकीय सेवा और पिता के व्यापार को और पिता के बारे में देखा जाता है। 11वें भाव से लाभ, द्रव्य लाभ, ब्याज, वाद विवाद आदि का विचार 11वें भाव से किया जाता है। 12वें भाव से खर्चे का, दान का, लॉटरी, शुभ अशुभ कार्यों में व्यय, भोग आदि का विचार द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव से किया जाता है। मित्रों, फलादेशकर्ता को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि प्रश्नकर्ता कहीं छल करने के लिए या फलादेशकर्ता के ज्ञान की जांच करने की भावना से तो नहीं आया है। यदि ऐसा लगे तो प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे तो ठीक रहता है। प्रश्न करने के पश्चात जो कुंडली बनती है, उसी से पता लग जाता है कि प्रश्नकर्ता के क्या भाव हैं। जैसे प्रश्न कुंडली में
लगन में क्रूर ग्रह या चंद्रमा हो, केंद्र में शनि हो और बुध सूर्य के साथ अस्त हो और मंगल बुध की लगन और चंद्रमा पर दृष्टि हो तो समझे कि प्रश्नकर्ता स्वच्छ हृदय से प्रश्न नहीं कर रहा है। किंतु यदि लगन व सप्तम भाव पर चंद्रमा बुध गुरु की दृष्टि हो और बुध और गुरु लगन या सप्तम भाव में हो तो प्रश्नकर्ता वास्तविक रूप से जिज्ञासु है और प्रश्नकर्ता को अगर अपने प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर प्राप्त करना हो तो एक बार में केवल एक ही प्रश्न श्रद्धा भाव से करें। अगर आपकी अनेक समस्याएं हो तो प्रत्येक समस्या के लिए पृथक पृथक दिवस जाकर प्रश्न करें। कई बार प्रश्नकर्ता एक से अधिक प्रश्न कर देता है। ऐसी अवस्था में प्रश्नकर्ता के उत्तर के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएं। जैसे प्रश्न कुंडली बनने के पश्चात में प्रथम प्रश्न का कथन लगन से देवे, द्वितीय प्रश्न का चंद्रमा से यानी जिस भाव में चंद्रमा हो उसे लगन मान करके उत्तर दें। तृतीय प्रश्न सूर्य जहाँ हो उसे लगन मानकर फलादेश करें और चतुर्थ प्रश्न का उत्तर गुरु से और पंचम प्रश्न अगर हो तो बुध शुक्र से जो बलि हो उसे आधार मानकर प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। मूक प्रश्न या मन का विचार ज्ञान प्रश्नकर्ता के बिना प्रश्न किए भी उसके प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। संसार के समस्त प्रश्न धातु, मूल, जीव इन तीन वस्तुओं से संबंध रखते हैं। वह निम्न है। धातु संबंधी प्रश्न में मकान, भूमि, सोना, चांदी, पैसा, लोहा, पत्थर आदि आते हैं और मूल प्रश्न में खेती बाड़ी, व्यापार, झगड़े, मुकदमे, वनस्पति से संबंधित प्रश्न आते हैं और जीव प्रश्न में मानव, पशु, पक्षी, जीव संबंधी प्रश्न होते हैं। आधुनिक युग में अधिकतर प्रश्न नौकरी, बेरोजगारी, संतान, विवाह, रोग, आर्थिक स्थिति से संबंधित होते हैं और उपरोक्त प्रकार से इन सभी का कुंडली बनाकर प्रश्नकर्ता को संतुष्ट किया जा सकता है। मित्रों, प्रश्नों की ग्रहों से भी पहचान की जा सकती है। प्रश्नकर्ता के आने के समय की कुंडली बनाने पर बलवान मंगल सूर्य केंद्र के मालिक हों या केंद्र में स्थित हों तो धातु संबंधित अर्थात रुपये पैसे संबंधित प्रश्न व्यक्ति के मन में होता है। यदि बुध, शनि बलवान होकर के केंद्र में 1, 4, 7, 10वें भाव में या इन भावों के अधिपति हो तो व्यक्ति का प्रश्न मूल का समझना चाहिए। यदि शुभ ग्रह केंद्र में हो या शुभ ग्रहों से कोई केंद्र का स्वामी हो दृष्ट हो तो जीव संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से प्रश्न की ग्रहों से पहचान कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था प्रश्न पद्धति से फल कथन करने की विधि के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।